नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। एक बार फिर से मैं सुखवीर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं द हिंदू एडिटोरियल और उसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो सभी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसकी जो हेडिंग है वो है दोस्तों एंडिंग इंक्रिप्शन ऑन एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप। तो दोस्तों यहां से बिल्कुल बात क्लियर है कि आज का जो एडिटोरियल है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्हाट्सएप के बीच में जो आजकल चला हुआ है मामला उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा। तो यहां पर देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो यहां पर क्या बोला, एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी, यानी कि ट्रेसेबिलिटी को एनफोर्स करना। अब ऑन बता रहा है किसके ऊपर, ऑन पॉपुलर मैसेजिंग एप्स, यानी यहां पर सबसे ज्यादा रेफरेंस किसका, व्हाट्सएप का ही है। विल एनक्रोच, एनक्रोच का मतलब यहां पे मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, इंट्रूड, इनफ्रिंज, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी कॉम्प्लाई, लीव अलोन, इनटू यूजर प्राइवेसी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं पे अतिक्रमण होगा यूजर यानी कि जो उपभोक्ता है उसकी प्राइवेसी के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर एडिटर का कहना है कि अगर हम एनफोर्स यानी कि अगर हम उनको बाध्य करते हैं कि जो ओरिजिनल सोर्स, मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको बताऊं इस वीडियो के बारे में जो मैंने अपलोड की थी कुछ टाइम पहले, वो वीडियो जरूर देख लीजिए आप, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें बताई है कि व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या चीजें आजकल चली हुई है, क्या चीजें हैं जो एनफोर्स करवाना चाहती है गवर्नमेंट। तो वो वीडियो देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। खैर, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको कुछ अधिकारी बैठाने पड़ेंगे और वो 36 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट है तो उसका निवारण करना होगा, उसको डिलीट करना होगा। और अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उसका सोर्स भी बताना होगा कि किस व्यक्ति के द्वारा कहां से इसको अपलोड किया गया था या कहां से इसको पोस्ट किया गया था। तो उसी बात को लेकर व्हाट्सएप के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में चला हुआ। व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा है। ठीक है, अब क्या चीजें इसमें सामने आती है, एडिटर आज के एडिटोरियल में इसके बारे में क्या क्या बातें बताएगा वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, बेयरली, सबसे पहला वर्ड ही ऐसा है जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, बेयरली। ये एक एडवर्ब है दोस्तों। ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेयरली, अ डे बिफोर। ठीक है, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो अगर हम यहां पर कहें बेयरली अ डे बिफोर, इसका मतलब कोई इवेंट हुआ, जैसे कोई इवेंट इस डे पे हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पर हुआ। ठीक है, तो इससे मुश्किल से एक दिन पहले, बेयरली का मतलब मुश्किल से, यानी कि पूरा का पूरा एक दिन का गैप भी नहीं था। ठीक है ना, अगर आज 1 तारीख है तो इसका मतलब 31 तारीख भी नहीं थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर का मतलब पहले। ठीक है, ये बिफोर का केस हो गया। और आफ्टर होता तो, यानी कि हम बात कर रहे होते 2 तारीख की। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आफ्टर का केस। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक एक बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी आपको बताऊंगा। बियरली ए डे बिफोर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 221 केम इनटू फोर्स। तो यहां पर बोला कि भैया आईटी रूल 2021 आया। ठीक है, व्हाट्सएप मूव्ड टू दिल्ली हाई कोर्ट। अब ये जो आया है ये दोस्तों 26 को आया, 26 को। तो 26 को आया है, तो ठीक इससे एक दिन पहले ही जो है व्हाट्सएप कहां चला गया, कोर्ट में चला गया। ठीक है, यानी जिस दिन ये इंप्लीमेंट हुए उससे एक दिन पहले ही वो क्या है, हाई कोर्ट पर जाकर उसने अर्जी डाल दी। किसके अगेंस्ट द रूल्स, जो भी रूल्स गवर्नमेंट लेके आई थी उनके खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, स्पेसिफिकली, खास तौर पर किसके ऊपर ये किसी
यानी बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर चीज पर हाईलाइट करने के लिए हम स्पेसिफिकली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्पेसिफिकली यानी कि चीजें तो ये सारी हैं, लेकिन खास तौर पर ये वाली चीज, ठीक है। स्पेसिफिकली द वन दैट मैंडेट्स, क्या मैंडेट करती है, दैट ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमरी इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग shall enable the identification of the first originator of the information on its computer resource as may be required by judicial order। यहां तक मैं आपको क्लियर करता हूं, घबराने की बात नहीं है। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम अगर बिल्कुल आराम से इसको देखेंगे तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। व्हाट्स, अब ये तो समझ आ गया कि जैसे ही आईटी रूल्स 2021 कानून उन्होंने लागू किया गवर्नमेंट ने, ठीक उससे एक दिन पहले, यानी कि पूरी तरीके से तो एक दिन भी नहीं था, उससे पहले ही, जस्ट उससे पहले कह सकते हैं कि वो चले गए हाई कोर्ट। ये मामला क्लियर हुआ। अब ये जो हाई कोर्ट गए हैं, ये कुछ रूल्स के खिलाफ गए हैं। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, इनके खिलाफ गए, लेकिन इनमें से एक ऐसा रूल है जिसको लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत है व्हाट्सएप को, ठीक है, स्पेसिफिकली बोला उसके लिए वर्ड। वो रूल क्या है जो मैंडेट करता है, जो कहीं ना कहीं पे मजबूर कर रहा है कि इसको जो जरूरी कर दे रहा है ना, मस्ट कर दे रहा है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमरी इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग, यानी जो मैसेज से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए, यानी कि व्हाट्सएप के लिए कह सकते हैं आप एक हिसाब से, है ना। व्हाट्सएप है या कोई भी व्हाट्सएप जैसी कोई भी ऐसी ऐप है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैसेजेस प्रोवाइड करता है ना, सर्विस ऑफ मैसेजेस। तो उनको क्या एनेबल करना होगा, सेल एनेबल। देखिए यहां पर क्या बोला है, शेल एनेबल, ठीक है। तो देखो कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप फर्स्ट पर्सन कौन से हो गए, जैसे आई हुआ, वी हुआ, इनके साथ आप विल लगाइए, ठीक है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन दोनों के साथ में आप जो है विल का इस्तेमाल कीजिए, और इसके केस में आप शेल का इस्तेमाल कीजिए। माफ कीजिएगा अगर मैं पहले गलत बोल गया हो तो, ठीक है, क्योंकि ये बात कुछ खास पचने वाली है नहीं वैसे भी। अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हो तो थर्ड पर्सन है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो मैसेजेस की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो थर्ड पर्सन हुआ। उसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे आप, इट ना। अब जो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है वो कौन हो गए, जैसे यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, इट हो गया, और प्लूरल फॉर्म में जाएंगे तो दे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट जो है वो तो थर्ड पर्सन है, फिर भी उसके लिए शैल आया। तो दोस्तों अगर कोई भी चीज ऐसी है, समझिएगा मेरी बात को, कोई भी चीज ऐसी है जो फॉर्मल केस में आती है, तो फॉर्मल केस में हम शैल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को कहा है कि ये चीजें आप इंप्लीमेंट कीजिए, ये हमने एक रूल बनाया है, तो वो क्या होगी, वो फॉर्मल चीज होगी, वो इनफॉर्मल में नहीं आता है। इंग्लिश में कई बार आपको देखने को मिला होगा ये फॉर्मल में इस्तेमाल होता है, ये इनफॉर्मल में इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मल जब भी होगा, जैसे एग्रीमेंट की बात हुई, कोई कोर्ट की वर्डिक्ट की बात हुई, कोई नोटिस आया न्यूज़पेपर में, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आपको शैल ही देखने को मिलेगा। तो फॉर्मल वाला केस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो उसको क्या अवेलेबल करवाना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर, यानी कि जो सबसे पहले उस मैसेज का जो ओरिजिनेटर है, जो सबसे पहले उसको बना रहा है, उसको भेज रहा है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द जुडिशियल ऑर्डर, जैसे कि जुडिशियल ऑर्डर में अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उसे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। ये कहना है गवर्नमेंट का, किसको, उसको। तो उसी बात को लेकर, उस स्पेसिफिकली इसी बात को लेकर जो व्हाट्सएप है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसमें मैंने एक वीडियो के ऊपर कहा भी था, और मैंने ये भी कहा था इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताता रहूंगा, तो उसके आगे की अपडेट ही है ये। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, गिवन। गिवन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर निर्माण करेगी, ठीक है। अब देखिए द स्पेसिफिकेशन दैट अब डिफाइन करेगा किसको, स्पेसिफिकेशन को, दैट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी
इज वन। तो ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी की बात हो रही है, जो बार बार आ रहा है, देखिए यहां पर भी आया था, यहां पर देखो सोशल मीडिया, ठीक है, इंटरमीडिएटरी, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये टर्म बार बार इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो इसी के बारे में बोला कि ये किसके लिए एप्लीकेबल हो रही है। ये उसके लिए एप्लीकेबल होगी जिसके पास 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे, या फिर 50 या 50 से ज्यादा। यानी कि अगर किसी के पास 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, ठीक है ना, तो उसको ये वाली टर्म के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस, ठीक है, व्हाट्सएप की जो मैसेंजर सर्विस है, ये क्योंकि पॉजेसिव केस दिखा रहा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, वुड क्लियरली बी अफेक्टेड। तो यहां पर बोला है कि इससे व्हाट्सएप की जो मैसेंजर सर्विस है वो बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट तौर पर इफेक्ट होगी, ठीक है। अब देखिए, व्हाट्सएप कंटेंशन इज दैट, कंटेंशन मतलब क्या है, देखिए यहां पर बोला है तर्क, उनकी तरफ से जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, और अपोजिट क्या होगा, फैक्ट और रियलिटी हो सकती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप का जो तर्क है वो क्या है, दैट, फिर मैं कह रहा हूं डिफाइन करने का काम करता हूं, तो देखो डिफाइन कर रहा है कि भैया उनका तर्क क्या है, दैट द कंप्लायंस, कंप्लायंस यहां पर क्या होगा, पालन, डोसिलिटी, ओबीडियंस, अपोजिट हो जाएगा डिफियंस एंड डिसोबीडियंस, ठीक है, कि दैट फॉर यानी के लिए, यानी पालन के लिए, एंड ट्रेसेबिलिटी यानी कि जो सोर्स खोजना जहां से कोई भी मैसेज बना है, ठीक है, इट वुड हैव टू ब्रेक इट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो उनका कहना कि भैया ऐसा करने के लिए, जो आप कह रहे हैं उसका पालन करने के लिए, हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस को एंड करना पड़ेगा, दैट अलाउस मैसेजेस टू बी रीड ओनली बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। जिससे, अब ये एंड टू एंड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, अब पर्सन 1 ने पर्सन 2 को मैसेज भेजा, ठीक है, तो अगर ये एंड टू एंड अगर इंक्रिप्टेड है, तो इसका मतलब कोई भी थर्ड पार्टी इसको रीड नहीं कर सकती। कहने का मतलब है व्हाट्सएप वाले भी इसको रीड नहीं कर सकते जब तक कि इसको डिकोड ना किया जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही आपस में इसको पढ़ पाते हैं, ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर उनको ये बताना है कि जो रूल्स आए हैं गवर्नमेंट के, अगर उनको पालन करना है कि भैया किसने ये मैसेज सबसे पहले डिलीवर किया उसको, तो इन्हें एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके आगे क्या बोला है, इट्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, is that the encryption feature allows for privacy protection। और ये जो फीचर होता है यही एक मूल आधार है जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन होती है इन मैसेजेस की, एंड ब्रेकिंग इट वुड मीन अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। और व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हम इसको तोड़ देते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, इससे जो प्राइवेसी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे दिख रहा है द, तो यहां से हम समझ सकते हैं क्या रहा होगा, क्वेश्चन रहा होगा जरूर, यस ये रहा द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब जो सवाल पूछना है वो क्या है, इज वेदर द ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस, ठीक है, बाय ब्रेकिंग इनक्रिप्शन आर वाइचर टू द लॉ एनफोर्समेंट इन केसेस ऑफ हार्मफुल कंटेंट। अब जो सवाल पूछने लायक है वो ये है दोस्तों कि क्या जो ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस है वो क्या इतनी महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर इसका देखिए वाइचल का मतलब क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण, ठीक है। सेम मीनिंग के वर्ड क्रूशियल, इंपेरेटिव, अपोजिट मीनिंग के वर्ड क्या हो जाएंगे, नीडलेस, इनएसेंशियल। क्या ये इतने महत्वपूर्ण है कि जिनको हमें लागू करना होगा, किसके लिए, हार्मफुल कंटेंट। अगर कोई हार्मफुल कंटेंट है तो क्या ये जो नियम आए हैं, ट्रेसिबिलिटी गाइडलाइंस वगैरह आई है, तो क्या इनको इंप्लीमेंट करना सच में इतना जरूरी है, क्योंकि इसी चीज के ऊपर ये बात आ जाती है कि इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि एडिटर इसके बारे में क्या कहते हैं। ए रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, ये वो मिनिस्ट्री है जिसने ये नियम बनाए हैं। हैज सेड, उनका क्या कहना है, दैट, अब इसको डिफाइन करेगा ये सेड को, द ट्रेसेबिलिटी मेजर
विल बी यूज्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट। उनका कहना है कि भैया ये जो नियम है इसका जो पालन, इसको जो यूज करेगा, वो जो इन्फोर्स करेगा, इसको जो लागू करेगा, वो होगा लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, वो किसके द्वारा लागू होगा, वो केवल और केवल यूज किया जाएगा लॉ एनफोर्समेंट के लिए। एज द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि सबसे आखिर में, अगर किसी भी चीज से सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो सबसे आखिर में जाकर इसका उपयोग किया जाएगा, ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। एंड और आगे क्या कह रहे हैं, विल कम बाय ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, और केवल स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखिए, सच एज, जैसे कि उन्होंने ये अब एक्सप्लेन किया कि ये जो स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, ये कौन सी है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। तो उनका कहना है, देखिए सिंपल करके बता रहा हूं आपको, व्हाट्सएप ने यह कहा कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि भैया इनका इस्तेमाल, हम ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी पोस्ट कर दिया तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम इनका इस्तेमाल बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में करेंगे, स्पेसिफिक सिचुएशंस में करेंगे, और वो स्पेसिफिक सिचुएशन उन्होंने डिस्कस बताया क्या है, वो है कि भैया अगर मान लीजिए सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई चीज हो रही है तो उसके केस में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अगर कोई है उसके केस में इस्तेमाल करेंगे, और या फिर कोई ऐसी चीज की गई है जो पनिशेबल है और जिसके लिए जेल का प्रावधान है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो और ये भी कहा कि इनका इस्तेमाल कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं करेगी, लॉ एनफोर्समेंट जो पार्ट है वही वाला इसका इस्तेमाल करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा। द assertion suggests, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 प्लस एस या ES, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दैट क्या सजेस्ट कर रहा है, दैट अगेन डिफाइन कर रहा है किसको, सजेस्ट को, दैट दिस रिक्वायरमेंट इज इन लाइन विद द पटस्वामी जजमेंट दैट क्लेरिफाइड that any restriction to the right to privacy must be necessary, proportionate and include safeguard against abuse। अब ये जो तर्क है, देखिए असर्शन का मतलब है कि भैया दावा, ठीक है, यानी कि किसी बात के सपोर्ट में कोई चीज कहना है ना, जैसे क्लेम, ये जो क्लेम किया गया गवर्नमेंट के कि हम ऐसी ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे, जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा डिसोवल और डिनायल। तो ये जो दावा है ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि भैया ये दिस रिक्वायरमेंट इज इन, ये जो उन्होंने कहा है कि भैया इन चीजों की जरूरत है इस वक्त, ये ऐसे नहीं कहा उन्होंने कहा पुट्टस्वामी जजमेंट आई थी तो उसमें ये क्लेरिफाई किया गया था कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, टू द राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी के ऊपर कोई भी अगर रेस्ट्रिक्शन आती है वो जरूरी है तभी जब किसी अब्यूज, दैट इंक्लूड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज, यानी कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, समाज में कोई चीज गलत है तो उसको सुधारने के लिए अगर ऐसा किया जाए तो ही वो क्या होगा, जरूरी होनी चाहिए वो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, बट द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार, एज द लास्ट स्टैंड्स नाउ, जैसा कि अभी कानून में दिखा रहा है, कैन ऑलरेडी सीक एक्सेस टू एनक्रिप्टेड डाटा under section 69(3) of the IT Act and rule 17 and 13 of 2009 surveillance rules that require intermediaries to assist with decryption when they have the technical ability to do so। यहां तक समझते हैं, ठीक है, ये एंड है, आगे बढ़ाएंगे इस बात को, लेकिन हम यहां तक समझते हैं। बट आया है तो सीधी सी बात है, जो ऊपर बात कही गई, यानी इस पार्ट में जितनी भी बात बोली गई, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट करेगी, उसके विपरीत जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और जैसा कि जो कानून कह रहा है, जो कानून के बारे में फिर उन्होंने कहा, जानकारी दी, ठीक है, जो इनक्रिप्टेड डाटा को किसके अंडर में, सेक्शन 69(a)(3। तो ये याद रखिएगा, कभी एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं किस रूल के तहत या किस सेक्शन के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये सारी मेंशन की गई। दैट रिक्वायर इंटीमीडिएटरीज, ठीक है,
to assist with decryption when they have technical ability to do so, ठीक है, and when law enforcement has no other alternative। तो इन्होंने कहा कि जब लॉ एनफोर्समेंट के पास कोई भी अदर विकल्प ना हो तो उनके पास ये टेक्निकल एबिलिटी है ऐसा करने की, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर ऐसी उलझती हुई नजर आ रही कि भैया एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें ये अगर मान लीजिए इस तरह की चीजें हैं जो समाज में गलत है उनको सही करने के लिए या फिर हमारी देश की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, सोवरेनिटी को बचाने के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर ऐसा कह रहे कि भैया इसको लेकर तो पहले से ही कानून है, जैसे ऑलरेडी सीक एक्सेस, यानी कि पहले से ही ऐसे नियम है जहां पर आप इस तरह की चीजें ले सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिए, सेक्शन 69(3) ऑफ आईटी एक्ट, रूल्स 17 एंड 13 ऑफ 2009 सर्वेलेंस रूल्स। तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन की मांग कर सकते हैं कंपनी से अगर कुछ भी आपको गलत लगता है। तो उनका कहना है कि स्पेसिफिक अगर कोई केस होता है उसके लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उस जानकारी को प्रोवाइड करने के लिए देयर इज ऑलरेडी समथिंग इज मेंशन्ड इन द रूल्स, इन द सेक्शंस ऑफ द आईटी एक्ट। तो उसको अब इस तरीके से पूरी तरीके से ऐसा कर देना कि भैया हम जब चाहें ले सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं ये हिंट देना चाहते हैं एडिटर, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे आया हमारे पास बिसाइड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अगर यहीं पर एक वर्ड होता है बिसाइड, ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है दोस्तों नियर, और बिसाइड्स का मतलब होता है जो भी हमने कहा है, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई चीज कहना चाहें। तो यहां पर एस इसमें एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब अतिरिक्त बात कह रहे हैं। देखिए, तो जो भी हमने अभी तक कहा उसके एडिशनल क्या है, इट कैन स्टिल सीक अनएनक्रिप्टेड डाटा, मेटा डाटा एंड डिजिटल ट्रेल्स फ्रॉम इंटरमीडिएटरीज सच एज व्हाट्सएप। तो यहां पर कहना है कि भैया ये रूल अगर एप्लीकेबल नहीं भी था, जो अभी आया है, अगर ये रूल अप्लाई नहीं भी कर रखा था, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट चाहे तो अनएनक्रिप्टेड डाटा को ले सकती है, मेटा डाटा को ले सकती है, डिजिटल ट्रायल्स को ले सकती है, ठीक है, जैसे जो इंटरमीडिएटरी से व्हाट्सएप हो गया, इनसे ले सकती है। फिर आगे क्या बोला, द ट्रबल विथ एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी is that without safeguards such as having any independence or judicial oversight, government agencies could seek any user's identity on vague मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, ब्लर्ड, अपोजिट हो जाएगा क्लियर और एपरेंट, ठीक है, यानी कि अनक्लियर ग्राउंड्स एंड दिस कुड compromise the anonymity of whistleblowers and journalistic sources who can claim to be acting in the public interest। अब मैं इसको समझाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, बहुत शानदार चीज है। अब बात कहां पर आ गई है इस एडिटोरियल के अंदर, बात यहां पर आ गई है दोस्तों कि सरकार का कहना है कि भैया हम इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही करेंगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हम इससे तभी इस्तेमाल करेंगे जब बिल्कुल आखिर में बात आ जाएगी, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे चाइल्ड से रिलेटेड कोई क्राइम है या फिर कोई सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा अगर भारत को है तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एडिटर का कहना है कि भैया इस तरह का अगर कोई केस बनता है तो आपके पास पहले से ही ऐसे सेक्शंस, ऐसे चीजें अवेलेबल है, जैसा कि यहां पर जिक्र किया गया, आपके पास सेक्शन 69(3) ऑफ द आईटी एक्ट है। तो फिर आपको क्या जरूरत है ये सब करने की। फिर यहां पर बोला कि भैया आप पहले ही ले सकते हैं ये सब चीजें। अब जो इससे जो दिक्कतें हैं, द ट्रबल विद एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी, इससे जो समस्याएं आ रही है, जो ट्रेसेबिलिटी को अगर हम एनफोर्स कर देते हैं, लागू करते हैं, कि विदाउट सेफगार्ड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट। यानी कि पहले क्या था भाई, कोर्ट आदेश दे आपको तो आप परमिशन लेते हैं तो फिर आप किसी का डाटा निकलवाते हैं, लेकिन अब आपके पास ऊपर कोई भी ऐसी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जिसका डाटा चाहेगी उसका लेगी। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई स्कैम है गवर्नमेंट का, ये उसको एक्सपोज करना कोई चाह रहा है, अब उसने तो ये क्लेम किया है, देखिए यहां पर लिखा है क्लेम टू बी एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट,
वो क्लेम कर रहा है कि भैया मैं जो चीजें दिखा रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको कह दे कि ये हमारी सोवर्निटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तो क्योंकि उसके ऊपर कोई अदालत नहीं बैठी है जो उसको ये बताए कि इसका लेना है डाटा, नहीं लेना, तो उसका जो सोर्स है वो ट्रेस करके उसको परेशान किया जा सकता है। तो ये समस्या जो है यहां पर आ गई है। ठीक है, इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे जैसे कोई भी न्यूज कोई भी व्यक्ति डाल देता है या कोई शेयर कर देता है, उससे वो खौफ में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे जो तर्क है वो यही है कि सोशल मीडिया किसी भी व्यक्ति को उठा देता है तो किसी व्यक्ति को गिरा भी देता है, तो छवि ना बिगड़े किसी पर्टिकुलर पार्टी की, इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का आंकलन है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए व्हाट्सएप कंटेंशन। ठीक है, व्हाट्सएप की जो चिंता है दैट रिक्वायरिंग मैस, अब देखते हैं आगे क्या बोला। ठीक है, दैट रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स टू ट्रेस चैट्स is the equivalent of asking us to keep a fingerprint of every single message sent and fundamentally undermines right to privacy, is therefore not hyperbole. हाइपरबोल मतलब होता है एक्सग्रेशन, एम्पलीफिकेशन, लेसनिंग एंड म्यूसिस क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो यहां पर बोला कि भैया जो आप कह रहे हो, ठीक है, कि ट्रेस कीजिए सोर्स को, अगर हम उसको करते हैं तो ये लगभग लगभग ऐसी बात हो जाएगी, इक्विवेलेंट ऑफ आस्किंग, ये कुछ उस चीज के बराबर हो जाएगी कि आप हमसे कहें कि जितने भी लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स जो है आपके पास होने चाहिए। ये कुछ उसी के बराबर है बात, अगर आप कहते हैं, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कहां से कौन मैसेज आया है। ठीक है, एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस राइट टू प्राइवेसी, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा, उसके साथ छेड़खानी हो जाएगी। ठीक है, ये कहना है किसका, जो व्हाट्सएप है उसका। अब आगे देखिए क्या है दोस्तों, इफ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू रिविजिट इट्स पोजिशन ऑन ट्रेसेबिलिटी कमिटमेंट्स of intermediaries and instead revise the IT Act 2000 in line with existing global best practices beside legislating long pending data protection bill। तो यहां पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जरूरत है रिविजिट करने की अपनी पोजीशन को, यानी कि जो उनका स्टैंड है उसको दोबारा से समझने की जरूरत है ट्रेसिबिलिटी कमिटमेंट्स को लेकर। ठीक है, और जो वो रिवाइज इंस्टेड ऑफ रिवाइज द आईटी एक्ट 2000 लाइन इन लाइन विद एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बिसाइड्स लेजिस्लेटिंग द लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो उन्होंने कहा है कि भैया जो आईटी एक्ट 2000 है, साथ ही साथ जो क्या है कि जो आईटी एक्ट 2000 है वो क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ग्लोबली जो चीजें अच्छे तरीके से फॉलो की जाती है, उनके लाइन में, यानी कि उनको सपोर्ट करती है, यानी उनके तहत है वो। ठीक है, साथ ही साथ बिसाइड्स का मैंने बताया था, उसके एडिशन में क्या है, लेजिस्लेटिंग यानी कि कानूनी रूप देना किसको, लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल तो लॉन्ग पेंडिंग पड़ा है, यानी कि अब तक पड़ा ही हुआ, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो है कम से कम ये करना चाहिए कि अपनी पोजीशन को दोबारा से समझे, दोबारा से उसका आकलन करे, और उसको क्या करना चाहिए कि आईटी एक्ट 2000 जो है, जो कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसको, और साथ में लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको जो है रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तो यहां पर ये लास्ट में जो है सजेशन देते हुए एडिटर यहीं पर इस एडिटोरियल को खत्म करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 31 मई को आपसे पूछा गया था, जो एसएससी 2017 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और ये वर्ड था आपका कन्फ्रंटेशन, इसका सेम मीनिंग का वर्ड आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहां पर एक लकी स्टूडेंट को मैंने यहां पर इंक्लूड किया, उसका स्क्रीनशॉट। तो ये स्टूडेंट है विष्णु। विष्णु जी का जवाब बिल्कुल सही था। ठीक है, बेस्ट कंटेंट इन्होंने कहा। थैंक यू सो मच। मैं पूरा प्रयास करता हूं अपनी ओर से कि आपको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके पास, ये वर्ड है आपका, ये 4 ऑप्शन है। इसी तरीके से आपने कमेंट करके मुझे बताना है इसका सही जवाब, और एक लकी स्टूडेंट को मैं इंक्लूड करूंगा कि भैया उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर अगली वीडियो के अंदर दिखाऊं। दोस्तों
आपकी लाइफ में कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, बस आप मेहनत करते रहिए और हमेशा याद रखिएगा समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं आज, लेकिन हल जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आज आपसे अनुमति चाहता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।